हर घर में बहू आती है खुशियां लेकर, लेकिन इस घर में आई थी एक बहू नेहा, जो सिर्फ जिद और घमंड लेकर आई थी। नेहा की एक बहुत खराब आदत थी कि उसे जो चीज़ चाहिए वह चीज़ हर हालत में चाहिए ही, चाहे उसका पति दिन रात मेहनत कर रहा हो, चाहे सास घर चलाने के लिए बचत क्यों न कर रही हो। एक दिन उसके घर पर उसकी सहेली रानी उससे मिलने आती है। रानी को देखकर नेहा बहुत खुश होती है। तभी रानी अपनी साड़ी दिखाती है और उसे लेने के लिए फोर्स करती है, लेकिन नेहा को क्या पता उसकी एक जिद उसकी सास और उसके पति को हिला देगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि उसकी सास सुमित्रा उसे साड़ी दिलाती है या नहीं। बाजार में बहुत सुंदर सिल्क की साड़ी देखी थी, बस 12,000 रुपए की है, प्लीज ले लेते हैं ना। 12,000 की साड़ी? नेहा, इतनी महंगी साड़ी का क्या करोगी तुम? मम्मी जी, हमारी कॉलोनी में ना सब औरतें ब्रांडेड और डिजाइनर साड़ियाँ पहनती हैं। एक दो बार तो लोगों ने मेरी साड़ी को लेकर ताने भी मार दिए हैं। बेटा, लोगों की बातों में आकर पैसे उड़ाना ठीक नहीं है। जिंदगी में जरूरत और शौक में फर्क होता है। माँ, मैं भी तो चाहती हूँ कि आप सबको मुझ पर गर्व हो। जब कहीं साथ ले चले तो लगे कि बहू आपकी सबसे अलग है। बेटी, गर्व तुम्हारे पहनावे से नहीं, तुम्हारे व्यवहार और सोच से होती है बेटा। लेकिन चलो, तुम्हारा दिल रखने के लिए इस बार ले लेते हैं, मगर एक वादा करो, अगली बार जरूरत को पहले रखोगी। सच मम्मी जी, वादा करती हूँ, और अगली बार हम दोनों मिलकर साथ साड़ी पसंद करेंगे, ठीक है ना? ठीक है बेटी, ठीक है। अब चलो चाय बना लो, और हाँ, मुझे भी एक हल्की सी साड़ी देख लेना जो तुम्हारी साड़ी से मैच करे, ठीक है? ताकि लगे सास और बहू एक ही घर की है। अरे माँ, ये भी कोई कहने की बात है? ले आऊंगी आपके लिए भी मस्त सी साड़ी। विमला देवी अंदर से टूट चुकी थी। बहू की मासूम जिद सुनने में भले हल्की लगे, लेकिन उनके लिए वो एक भारी बोझ बन गई थी। घर की हालत पहले से ही तंग थी। पति की पेंशन से किसी तरह 2 वक्त की रोटी और दवाइयों का इंतजाम होता था। अब ऊपर से ये नई मांग। वो आंगन के कोने में बैठी थीं, आंखें झुकी हुई, मन में हलचल थी। एक तरफ बहू की ख्वाहिश थी, दूसरी तरफ अपनी मजबूरी। उसे मना कर देना आसान था, लेकिन वो उसे दुखी नहीं देखना चाहती थी। उन्हें याद आया कि अलमारी में उनकी पुरानी सोने की चूड़ियां रखी हैं, शादी के समय की निशानी। सालों से कभी पहनी नहीं, बस सहेज कर रखी थी। अब उनका मन डगमगाने लगा। क्या उन्हें बेचकर बहू की साड़ी खरीदी जा सकती है? वो खुद से सवाल कर रही थी, सोच में डूबी हुई। क्या इतना करना जरूरी है? लेकिन दिल कहीं ना कहीं कह रहा था, हाँ जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक साड़ी नहीं है, ये बहू के दिल की बात है। अब विमला देवी भी नेहा के साथ बाजार जाएगी और उसको साड़ी दिलाएगी, वो भी अपने कंगन बेचकर। क्या उसकी सास विमला देवी ये सब सही कर रही है? कमेंट में मुझे जरूर बताओ। दूसरी तरफ उसकी बहू नेहा निकलने के लिए तैयार भी हो चुकी है। चलो नेहा, यही वो दुकान है ना जिसकी तुम बात कर रही थी? हाँ मम्मी जी, यही है वो दुकान। इसमें वो लाल रंग की सिल्क वाली साड़ी है। चलिए चलते हैं अब हम। दोनों माँ बेटी दुकान में जाती हैं और वहाँ की साड़ियों को देखकर बड़ी ही खुश होती हैं। मम्मी जी देखिए, कितनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ हैं ना यहाँ की। हाँ बेटी, बात तो तू सही कर रही है। मेरे तो मन कर रहा है 4-5 खरीद ही लूँ आज, लेकिन यहाँ पे ये छोटू बैठा है, ये शायद तुझे देगा नहीं साड़ी। नहीं मम्मी, दे देगा, एक बार पूछ लेती हूँ इसी से। बेटा, योर फादर इज किधर है? क्या कह रही हो? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे ये कह रही है तेरे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा अभी खाना खाने गए हैं घर पे। जब तक तुम्हें जो साड़ी पसंद आ रही हो ले जाओ और पैसा दे दी हो। चल बेटी ढूंढ ले। जी माँ, ढूंढ लेती हूँ मैं अब। देखिए ना मम्मी जी, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। इसमें कितनी शाही लगूंगी ना मैं। बिल्कुल मेरी बहू, जो वैसे भी रानी है। पैक करवा लो इसे। तभी बगल में एक गरीब सी औरत अपनी बेटी के साथ खड़ी दिखती है। दुकान के बाहर से ही साड़ियाँ देख रही होती है। मम्मी जी, वो देखिए, वो महिला हम अपनी बेटी के लिए शायद कुछ लेना चाहती है, लेकिन शायद कीमत नहीं पूछ पा रही है। सुमित्रा देवी गौर से देखती है। हाँ बेटा, शायद। चलो थोड़ा पास जाकर बात करते हैं उससे। बहन जी, कुछ चाहिए था क्या आपको? बस बिटिया की शादी है, कोई सस्ती सी साड़ी देख रही थी, पर पैसे कम हैं। यहाँ की तो कीमतें ही बहुत ऊपर हैं। मम्मी जी, वो साड़ी पैक मत करवाइए, ऐसा कीजिए आप। क्यों, क्या हुआ बेटा? अब साड़ी से ज़्यादा संतोष अच्छा लगता है। चलिए इस बहन के लिए एक साड़ी खरीदते हैं, और हाँ, मैं अपनी पुरानी साड़ियों में से कुछ उसे दे दूंगी, शादी में काम आ जाएगी उसके। अब तुमने सच में मेरा दिल जीत लिया नेहा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।